बिहार सासाराम की एक बच्ची थी स्नेहा, उसको जो है यूपी में वो जा कर के पढ़ाई कर रही थी, इसके बाद जो है वहाँ पे उसको मार दिया गया। क्या कहिएगा मैम? देखिए, यूपी में ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा हाथरस कांड जो हुआ था, उसमें किस तरीके से बच्ची का बलात्कार, हत्या, और उससे भी जघन्य तो देखिए कि बच्ची के लाश को दिन दहाड़े जला दिया गया। और यूपी में क्राइम का तो कुछ कहना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, वहाँ पे अगर आप क्राइम ग्राफ निकाल के देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट ही आप देख लें ना। अगर हम कहेंगे तो लगेगा कि विपक्षी बोल रहे हैं, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल कर देखिए तो सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं पे प्रहार हुआ है तो वो बच्चियाँ हैं, दलित हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो लगभग हर जगह खराब है। तो ये तो योगी जी का, राज्य का जो दुर्दशा योगी जी ने किया है, वो सब देख रहे हैं, सारी जनता देख रही है, पूरी देश की जनता देख रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि बच्ची सुसाइड करी है। नहीं नहीं, यूपी पुलिस कुछ भी कह सकती है। आपने देखा होगा कि वहाँ हाजत में एक टोटी पे लटक कर के मृत्यु हो गई। एक मतलब हाजत में बंद थे किसी की, मतलब टोटी सोचिए वो नल कितना छोटा होता है, और उससे भी आपको मतलब आत्महत्या कर लिया उसने। हाँ, तो यूपी पुलिस है ना, वो अभी अंडर प्रेशर करके चल रही है। सरकार जो कहेगी वही यूपी पुलिस कह रही है, और ऐसी चीज़ों को भी वो जायज़ ठहरा दे रही है कि हाँ भाई, ऐसे भी हत्या हो सकती है, ऐसे भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु को आत्महत्या करार दे रहे हैं। तो ये अपने फेलियर को छुपाने के लिए यूपी पुलिस इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन हम सब जान रहे हैं, बिहार की और देश की पूरी जनता जान रही है कि सबसे ज़्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम है तो वो यूपी में है। और वहाँ की सरकार, वहाँ की पुलिस के संरक्षण में वहाँ के अपराधी जो है अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अगर बच्ची सुसाइड ही करी थी तो आनंद फानंद में पुलिस को लाश जो है मतलब जला दिया। तो यही तो मैं कह रही हूँ, हाथरस उसके में भी माने यही परिजन हुआ को था। क्यों नहीं सौंपा? अगर सुसाइड ही करी थी तो। हाथरस कांड के दौरान भी यही हुआ था कि किसी तरीके से भी जांच को अवरोध भी किया उन्होंने, और जांच करने के बाद सच्चाई सामने ना आ जाए ये भी उनका डर था, जिसके कारण कि दिन दहाड़े उनकी लाश को जलाया गया। और अभी भी जो घटना उन्होंने किया है, उसी हाथरस कांड को इन्होंने दोहराने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि यूपी के लोग और यूपी की पुलिस जिस तरह के, यूपी के लोगों का तो पुलिस के प्रति विश्वास तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन अभी जिस तरीके से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मुझे लगता है ये निहायत ही अफसोसजनक है और शर्मनाक भी है कि इस तरीके से बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, और उनकी मृत्यु और उनकी हत्या के बाद उनकी लाशों को भी आनन फानन में जला दिया जा रहा है। कुशवाहा समाज की वो बच्ची थी, बड़े बड़े कुशवाहा समाज के नेता हैं, हालांकि अभी बिहार में मंत्री भी बन बैठे हैं। उन लोगों का दावा था कि कोई भी कुशवाहा समाज पे अगर एक खरोच भी आता है तो उसको ये कर देंगे। तो कहाँ चले गए इसके बाद तो कोई संज्ञान भाई? भी लेने को यहाँ तैयार के नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी तो उसी समाज से आते हैं, कहाँ चले गए? भाजपा में इतने सारे कुशवाहा नेता भरे पड़े हुए हैं, जदयू में इतने सारे कुशवाहा नेता है, तो खरोच तो छोड़ दीजिए ना, मार करके तो हत्या कर दिया गया उसको। तो कहाँ है वो? कहाँ उनके? मैंने तो नहीं सुना कि किसी एक व्यक्ति ने भी जा करके वहाँ पे सांत्वना देने का भी काम किया हो। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़मीर की गुलामी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रख दी है, और जिनका ज़मीर ही गुलाम हो जाए तो फिर उसके आगे कुछ बचता नहीं है इनके लिए। लेकिन दुखद है, अफसोस। सवाल ये भी है कि मोदी जी कहते हैं, यानी एनडीए सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज बेटियां घर से बाहर निकल करके पढ़ने के लिए जा रही हैं तो उनको हत्या कर दिया जाता है। तो कैसे पढ़ेंगी बेटियां बिहार की? देखिए, ये मोदी जी की और भाजपाइयों की ये प्रोपेगेंडा, और मैंने आपको पहले भी कहा कि जो भी भाजपा शासित राज्य है, वहाँ सबसे ज़्यादा अगर प्रहार हुआ है तो वो बेटियों पे ही हुआ है। आपने मणिपुर का भी देखा किस तरीके से वहाँ पे माँ बहनों पे प्रहार हुआ, किस तरीके से उन्हें नग्न करके सड़कों पे घुमाया गया। यूपी में आप देखिए, हाथरस कांड के बाद ये दूसरी घटना है जब बच्ची को हत्या जिस भी तरीके से हुई। ये तो जांच का विषय था ना, ये तो चाहिए था कि जांच करे, उसके बाद जो भी सामने है चीज़ों को ला के रखना चाहिए। लेकिन आनन फानन में उस बच्ची के संस्कार को कर देना और साक्ष्य को मिटा देना और ये कह देना कि उसने आत्महत्या किया था, ये सरासर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बचाने की कोशिश है, और किनकी संलिप्तता है उसमें, उसे छुपाने की कोशिश है ये। बिहार में भी एक बच्ची थी सिवान डिस्ट्रिक्ट की, कस्तूरबा गांधी स्कूल में पढ़ती थी, उसको भी हत्या कर दिया गया। क्या कहिए? देखिए, ये सारे जो घटनाएं हैं सभी के बारे में मैं एक ही बात कह रही हूँ कि भाजपा शासित जो भी राज्य हैं वहाँ सबसे ज़्यादा प्रहार बेटियों पे हुआ है। स्कूल जाने वाली बच्चियों के साथ भी यही स्थिति हो रही है। बच्चियों को जबरन घर से उठा लिया जा रहा है,
रात में उनको घर से उठा लिया जाए, दिन में घर से उठा लिया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी हत्या कर दी। ये सारे ऐसे प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि भाजपा शासित राज्य में या भाजपा की जहाँ भी सरकार है वहाँ पे बेटियाँ जो है वो सुरक्षित नहीं है। और मुझे लगता है कि अब पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में अब इस बात को पता चल गया है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, ये सभी के समक्ष है, सभी के संज्ञान में। और आने वाले समय में जो है ना, भाजपा को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगी। अब तो जनता के समक्ष है सारी बातें। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बोलूं तो बिहार की जनता 2025 में उन्होंने प्रण किया है कि किसी भी कीमत पे भाजपा की सरकार बिहार में नहीं बनने देगी। बिहार में चुनाव आने वाला है 2025 में, बिहार विधानसभा चुनाव। दलित वोटरों को जो है आरजेडी कई एक तरह से लुभा रही है, लेकिन दलित कौन सा ऐसा पार्टी है जिसके साथ आरजेडी का बातचीत चल रहा है और आने की संभावना है? नहीं, देखिए, दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे गरीब हो, बिहार के तमाम जातीय समीकरण या तबके जो है वो तेजस्वी यादव जी के साथ है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव जी ने नौकरी दी ना तो जात देख के नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये यादव को मिलना चाहिए, मुसलमान को मिलना चाहिए या फलाने जाति को मिलना चाहिए। नौकरियाँ तो हर घर में गई है, हर चौथे से पाँचवें। नहीं, पार्टियां हैं तो वो तो खैर हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे कि अगर कोई पार्टियों से गठबंधन करनी है कि नहीं करें। लेकिन अभी महागठबंधन की घटक दलों के साथ हम सब चुनाव बिहार में लड़ेंगे। अब आने वाले समय में वो समीकरण और भी जुड़ेंगे, कौन निकलेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के समक्ष में आएंगी। क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऑलरेडी कहीं मंच से कहा था कि यूपी वालों को बिहार में क्या काम है, तो इसका मतलब दो तरफ इशारा था, बीएसपी और एएसपी यानी चंद्रशेखर और मायावती जी का। तो बिहार में और कौन सा दलित पार्टी है जिसको लेकर के आरजेडी जो है विधानसभा चुनाव में 25 में आएगी? नहीं, मैंने ये बयान तो नहीं सुना और मेरे संज्ञान में नहीं है ये चीज़। लेकिन अगर आप दलितों के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो मैं पूरे बिहार में भ्रमण करती हूँ और मैंने देखा है कि जिस तरीके से चाहे कोई भी जाति दलित की आती हो या महादलित हो, उन सब का जो कहते हैं ना समर्थन और साथ जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। क्योंकि इस बार बिहार की आधी आबादी जिसकी बात तेजस्वी यादव जो लगातार कर रहे हैं, और पिछली बार भी उन्होंने नौकरी की बात की थी और उन्होंने 17 महीने में देने का काम भी किया। और इस बार उन्होंने कहा है हमारी माई बहन मान योजना के तहत वो प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपया डालेंगे। इसके अलावा कई ऐसी सुविधाएं, चाहे वो गैस सिलेंडर कम रेट में मुहैया कराना हो या फिर फ्री में 200 यूनिट बिजली देने की बात हो, वृद्धा पेंशन योजना हो बढ़ाने की बात हो, ये ऐसे योजनाएं हैं जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है। और बिहार की माताओं और बहनों को उन पे उम्मीद भी है, क्योंकि इन्होंने एक नौकरीदाता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और उन्हें पता है कि इस बार अगर उन्हें भरोसा है किसी पे तो तेजस्वी यादव जी पे है। बिहार की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, क्या आप राष्ट्रीय महिला आयोग को कुछ पत्र लिखेंगे? देखिए, मैंने इसके पहले भी लिखा था, मैंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था। और जब भी महिलाओं पे इस तरह के अत्याचार होते हैं, जब मणिपुर में वो घटना घटी थी तो मैंने स्वयं पत्र लिखा था। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं ना जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके ये वो पार्टी जो हर वक्त हर जगह ये गाना गाती फिरती है कि बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी। भाई, किस तरह की बेटियां पढ़ाने और बढ़ाने की आप बात करें कि आपके ही राज्यों में सबसे ज़्यादा बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, तो ये चिंता का विषय है। और निश्चित रूप से इसमें हम लोग पत्र लिखने का काम करेंगे ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है ना कम से कम सुधरे। आरजेडी क्या सड़कों पे उतरेगी इस मुद्दे को लेकर? नहीं, हम तो हमेशा से ही सड़कों पे रहे हैं, चाहे छात्र के मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के या बच्चों के मुद्दे हों, या रोजगार या किसानों के मुद्दे हों। जब भी जन सरोकारी मुद्दे होते हैं, हम और हमारे नेता हमेशा सड़कों पे उतरते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं।